जिस मामले में उनने पैसे लिए वो मामले के बारे में ना ही तो उनने मेरा लड़का बचा, ना ही मार भाई किसी पे वो करी, मेरा लड़का जेल बचवा दिया। जेल में देने के बाद भी दबाव बना रहे थे। जेल में देने के बाद कैसा दबाव बनाया था आपको? या तुम्हारे या तो पैसे दो है, अनि तुम्हारे मतलब सब पे केस लगाएगा, सारों ने अंदर पचम्मद। मुजफ्फरनगर जेल में 26 वर्षीय आदिल की मृत्यु हो जाती है। आदिल पर 20 दिन पहले एक मुकदमा दर्ज होता है। फिर वो 20 जून को जेल में जाता है। कोर्ट के जरिए उसके पिता उसको सरेंडर करते हैं। उसके बाद 5 दिन के अंदर ही आदिल की मृत्यु हो जाती है। आदिल के पिता ने पुलिस प्रशासन पर और जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आदिल के पिता ने क्या कहा है, आप आदिल के पिता की पूरी बात सुने और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आदिल के पिता ने जो पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन पर आरोप लगाए हैं वो बहुत ही गंभीर आरोप है। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद सालिम है। क्या मामला था? आपके बच्चा एक्सपायर हो गया, क्या मामला था पूरा? ये मामले थे, जिज्जा साली का मैटर था। जिज्जा साली के मैटर में मतलब इस पुलिस वालों की वजह से मैंने वो पेश कर दिया था सिलेंडर कराना कोर्ट ने। तो 20 तारीख में जैसा मैंने वो सिलेंडर करा, तो सिलेंडर करने के बावजूद वहां से उसकी मृत्यु होगी। हमारे दो हिसाब से जैसा हम गए मिलन उन्होंने कहता टॉर्चर करा, मतलब मेरी गिलो नाजायजती कर रही, यहाँ मार पिटाई हुआ। तो इस वजह से मैंने वहाँ के चीखते भी गई, मगर ये क्या कर रहे हैं इसकी गिलो, मतलब 5 दिन नहीं हुए लमड़ा मरने हालत में कर दिया तुमने, इसका क्या कारण है? कहना तेरा कोई मतलब नहीं, यहाँ जो है जेल का है तो मुलाकात कर जाओ। तो कितनी तारीख में जेल में गया था वो? 20 तारीख में कहा था जी। कोर्ट से आपने पेश किया था? कोर्ट ने सिलेंडर करे। तो लास्ट टाइम आप जब उससे मिलने गए थे उसकी तबीयत सही थी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी? नहीं ऐसी कोई वो नहीं थी, लेकिन वो नो कह रहा था मैंने टॉर्चर कर दिया, मतलब गिनती भी कटवा दी थी। मैं जैसा मंगल में पहली मुलाकात करी, मंगल में मुलाकात करने में 10,700 की गिनती बताए, वो कटवाया। बल्कि अलग फिर उससे 8,000 रुपया अलग भी दे आया कि मतलब कोई परेशानी कोई दिक्कत हो, हमारा महीना 10 दिन ना आना हो, मतलब कोई वो ना हो। किसी का नाम लिया कुछ? नाम तो जी मेरे ध्यान नहीं, नाम तो लेता कहना है ले जाए यहाँ से, और वहाँ जाएगा मेरे गिलो भंडारे में वो अगर कोई काम ना करूँ जिम्मेदार वो करे, मतलब बदतमीजी करे लेकर। तो जब वो जेल में गया था उसके ससुरालियों की तरफ से उस पर क्या क्या आरोप लगाए गए थे? ससुरालियों ने तो लगाया था कि हमारी लड़की लेके पोस्को का छांतर का ये केस लगवा कर उन्हें अंदर करवा था। फिर उसी के साथ उन्होंने कहा था जैसे हमने वो सिलेंडर कर दिया, क्या ना 8 दिन भी जेल में कर के तुमने बचा लगा, 8 दिन के भीतर भीतर तेने लाश मिलेगी वहां। ये बात किसने कही थी आपसे? उसकी साली ने, उसके साले ने। उसकी साले और उसके साले ने धमकी दी थी? हाँ, गजाला और आशिक। क्या कहा था? क्या ना सिलेंडर ही कर दिया, मतलब हम चाहेंगे तुमने जेल में ही जो चाहेंगे वो करवा देंगे। तो आपसे फोन पर कही थी बात या आमने सामने? आमने सामने उल्टी मारी। कहाँ पे? ऐसी मतलब कांदले। तो अब आप क्या चाह रहे हैं कि इसमें आपको क्या मिलना बस जी हम तो ये चाह रहे हैं कि इसकी छानबीन हो, इसकी जांच हो, उसके बिस्तरे की जांच हो। मान जिस तरीके से जैसा हमने राजी खुशी अंदर बंद करे था अट्टा कट्टा, अचानक इसका यो क्या हुआ, मतलब इस सब चीज की प्रशासन से जांच मांगे। तो जब वो जेल में गया था पहले से तो उसे कोई परेशानी नहीं थी, कोई दवाई ना कोई दिक्कत नहीं थी, ना कोई दवाई की ना उसकी, नॉर्मल सिलेंडर करा वकील के जरिए करा। कौन से कोर्ट से करा था आपने? ये कैराना कोर्ट से जब आपने उनको सरेंडर किया था? जी। तो गांव के हमारे साथ गांव के जिम्मेदार व्यक्ति भी है प्रधान जी। प्रधान जी, जो मामला हुआ आपके गांव में खेड़ा कुरतान में इस लड़के के साथ, क्या मामला हुआ था? इस बच्चे के साथ मामला तो कुछ नहीं था, बच्चा बिल्कुल हट्टा कट्टा था और इस बच्चे का कभी भी ऐसा कोई वो नहीं देखने में आया कि जिससे इसको जेल के अंदर पहुंचाया जाए। मामला ये हुआ कि इस बच्चे की जैसा कानले के अंदर शादी हुई
तो शादी होने के 6 महीने के बाद वो लड़की आसिफ गजाला यहाँ कई लोगों ने लेकर आए और मैं इस अपनी बहन और इसको आदिल को लेके यहाँ से चले गए और उन्होंने ये बात कही कि हम इस लड़की को यहाँ नहीं रखेंगे, इसने हम अपने घर पर रखेंगे, यानी कि आदिल को भी अपने पास ही रखें। अब वो 1 साल लगभग उसी के 1-1.5 साल लगभग उन्हीं के पास में रहा और उसका खाना पीना जो भी उसने कमाया वो सब उन्हीं के पास रहा। यहाँ से उसका ताल्लुक तोड़वाया गया। कितने दिन पहले? ये 1.5 साल करीबन हो गया होगा। पूरे गांव ने पता इस बात का। तो उस 1.5 साल के अंतराल में वो कभी गांव में नहीं है? गांव में आया तो कभी आ गया 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए। तो ये जो मामला बना इस पे अब कितने ये दिन जो पुराना घटना मामला है? घटित हुई है ये लगभग 2 महीने पहले पता चला कि वो भाई अपनी साली को लेके चले गया। अपनी घरवाली और उसने किसी भट्टे का काम किया, वो घरवाली को छोड़ के उसकी साली अपने घर से निकल के उसने लेकर रफू चक्कर हो गई। आरोप लगाया गया आदिल पे, लेके गई उसकी साली उसको। अच्छा। लेकिन घर वालों का आरोप ये है कि भाई हमारी लड़की ने लेके चले गया आदिल। हमारे पास कॉल आए, हमने कहा भाई तुम उसने लेके चले गए, हम उससे हमारा कोई राब्ता नहीं है, हम उससे कोई बातचीत नहीं करते, हम क्या कह सकते। तो यहाँ के होने के बाद में उन्होंने मुकदमा लिखवाया। चंद्र पोस्ट को क्या लगी होगी, वो जेल के अंदर जो गया तो लगभग मेरे हिसाब से 20 तारीख में जेल के अंदर गया। अब जहाँ घरकों को पीड़ित करेगा, पीड़ित आदमी, गरीब आदमी जो हो वो थोड़ा सा यानी कि प्रशासन से डरता है। अब जब एक पुलिस वाला आके माँ देखी उसकी गाली करता है तो आदमी डर जाता है। तो इन्होंने वो अपने डर यानी कि अपने डर की वजह से कोर्ट के हिसाब से माध्यम से जेल के अंदर पेश कर दिया गया। अब उसकी मृत्यु हुई, वो इस बात को प्रशासन जो है शासन, हमने शासन से उम्मीद है कि इसकी न्याय जांच हो, इस केस की जांच हो और इस जांच का, इस मृत्यु का जो इस बात की गवाह पैदा होगी तो इसमें जो है जेल प्रशासन करेगा, क्योंकि हमारे पास तो इसका कोई सबूत ही नहीं है। हाँ, ये सालिम उसका वालिद साहब है, ये इससे जुमेरात के दिन मिल के आया। उस बच्चे ने एक बात बताई कि मेरे साथ क्या है, यहाँ आप डरता से पेश आवे कुछ लोग। अब नाम नया आदमी जेल के अंदर जावे तो वो पूरी बात समझ नहीं पाता। अब किस वजह से उसको वहां से प्रताड़ित किया गया वो तो मरने वाला जाने या भाई जेल प्रशासन जाने। तो अभी प्रशासन की क्या कार्रवाई है? प्रशासन की अभी कोई कार्रवाई नहीं है। प्रशासन ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। शासन से उम्मीद ये करते हैं कि इसकी न्याय जांच होगी और जांच होने के बाद में हम तो ये चाहते हैं कि जेल के अंदर जो ऐसे कारनामे होते हैं इनकी पूरी जांच हो और जांच होने के बाद में अगर कोई आदमी किसी आदमी को गलत सताता है तो उसके ऊपर कार्रवाई। चलो एक सवाल और इनके वालिद साहब से कर लेते हैं। तो आपको कैसे पता चला था कि आपका बेटा बीमार है या उसकी तबीयत खराब है? जी मेरे पहले जेल वाले का फोन आया, ये नहीं पता पुलिस वाले का था किसका था, मैं तो अनपढ़ हूँ। पहला फोन आया आप जेल में मिलिए, 5 मिनट बाद फोन आया आप कांदला थाने में मिलिए। थाने तो मैं चेक रहा था क्योंकि थाने वाले मेरे पे दबाव बना रहे थे, जेल में देने के बाद भी दबाव बना रहे थे। जेल में देने के बाद कैसा दबाव बना रहे थे आप पे? या तुम्हारे या तो पैसे दो है, तुम्हारे मतलब सब पे केस लगाएगा, सारों ने अंदर पचम्मा थारा फट्टे पजामा थारा नू करूँगा। इसमें मैं पैसे भी दे चुका था पहले ही, मतलब जो वो ही जिस मामले में उनने पैसे लिए वो मामले के बारे में ना ही तो उनने मेरा लड़का बचा, ना ही मार पाया किसी पे वो करी, मेरा लड़का जेल पहुंचवा दिया। क्या नाम है दरोगा का? दरोगा का नाम तो मैं जानता नहीं जी। है पैसे किससे दिए आपने? दरोगा था। अच्छा, और इसमें जो है जब आपको तीसरी बार फोन आया, एक बार फोन आया जेल में आ जाओ, दूसरी बार फोन आया थाने में आ जाओ, तीसरी बार किसका फोन आया? तीसरी बार ये यार तुम्हारे लड़के की मृत्यु हो गई, अपने लड़के की मृत्यु आके अस्पताल पे तो ले जा। अच्छा, कौन से अस्पताल से? मुजफ्फरनगर जज अस्पताल था। मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल से। हाँ तो फिर आप किस टाइम पहुंचे वहाँ? जी मैं करीबन 10-11 बजे पहुंच गया था वहाँ। सुबह में? हाँ। कॉल किस टाइम आई थी? शाम में? सुबह 6 बज गए 28-30 मिनट में तो पहली कॉल आई और जिस 33
35 के लपेट में दूसरी कॉल आएगी, या 38 के लपेट में, और आखिर की कॉल आई 6:54 पे। यानी लगभग आधे घंटे के अंदर आपके पास 3 कॉल आई। हाँ जी। और फिर जब आप अपने बेटे के पास पहुंचे, क्या आपने उसके शरीर को देखो, निशान तो नहीं थे? निशान थे, सबने देखे मासी, मतलब प्रशासन ने भी देखे, लेकिन निशान चाहे शरीर के किस हिस्से में थे? यहाँ भी थे, टांगों में भी थे। तो आपको देखने से क्या लग रहा था, किस चीज के निशान थे? तो इसके ऐसे लग रहे थे जैसे मार पिटाई कर रखी हो इसके साथ। अच्छा। है, मार पिटाई करने के मतलब ऐसे निशान थे। तो अब आप इसमें क्या उसके हाथ भी लीले हो रहे थे, मुंह भी लीला था। जी। सबने देखा, वहाँ प्रशासन ने, पब्लिक ने, जो भी थी। जी। है, उसके आधार पे कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। ये तो ऊपर वाला जाने कि मतलब उन्हें पिटाई तक करा, मार का करा, किस चीज से मतलब वो मरा। जैसा हमने वहाँ के डॉक्टर से बात करी कि इसके बीमारी क्या थी, आखिर में डॉक्टर हाथ जोड़ कर बोला कि ना भैया मेरा कोई मैटर नहीं है, ये तो मेरे पास मरा हुआ है जेल से। आपसे बात कही? हाँ, डॉक्टर ने यह बात कही। तो अब आप इसमें क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम तो जी प्रशासन से यही चाहे, हमने इस चीज का न्याय मिले, मतलब इसकी जांच हो, उसके बिस्तरे की जांच हो, वहाँ हर इसका इंसाफ मिले हमें। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद।